उत्तर प्रदेश में नई बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अब जो प्रशिक्षु हैं बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु, पहले तो आप देखिए इनकी तस्वीर, ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी ये 5 सितंबर को धरने पे बैठे हुए थे। हालांकि कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद अब इनको दोबारा धरना जो है वो देना पड़ रहा है। पीछे देखिए ये शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका गठन भी हो चुका है। इनका कहना है कि गठन होने के बाद भी नई शिक्षक भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या मांग है? जल्दी से जल्दी हम लोग की शिक्षक भर्ती आए, जल्दी से जल्दी हम लोग की शिक्षक भर्ती आए। 6 साल से हम लोग की भर्ती नहीं आ रही है। हम लोग कितनी बार टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, सरकार हम लोग की सुन ही नहीं रही है। सुन नहीं रही है। आप लोग की क्या मांग है? कब से भर्ती नहीं आई है? 6 साल से भर्ती नहीं आई, छह साल से भर्ती नहीं आई है जी। 6 साल से नहीं है। क्या किया है आपने? बीटीसी किया है कि डीएलएड किया था? 2017 बैच। तो तब से भर्ती नहीं आई? नहीं, 2019 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। 69,000 वही आई थी, उसके बाद नहीं। कोई भर्ती नहीं आई है। और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है? किस लिए बैठे हैं? शिक्षक भर्ती के लिए। कब से नहीं आई शिक्षक भर्ती? शिक्षक भर्ती 2019 से नहीं है, 6 साल हो गया। 2019 से नहीं आई है। तो आप लोग इससे पहले भी बैठी थी, तो क्या आश्वासन नहीं मिल पाया था? आश्वासन दिया गया था कि हम 1 हफ्ते बाद आप सबको कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग को आश्वासन कुछ ठोस नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला है, ठोस के सबूत है हम लोग के पास कुछ नहीं है। लेकिन सरकार या उसमें बता रही है कि छात्र संख्या और समानुपात बराबर दिख रहा है, उसको क्या कहें? हाँ, सरकार झूठ में झूठ बोली जा रही है कि छात्र और टीचर संख्या अनुपात बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? आप लोग धरने पे बैठी हुई हैं, कब तक बैठी रहेंगी? सर जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे विज्ञापन जारी होने तक बैठे? जी। जब तक हमें लिखित कोई साक्ष्य ना दे दे। इससे पहले जब आप लोग आई थी तो वापस चली गई, धरने पे क्यों? सर हमें अंदर बुलाया गया था 5 सदस्यीय टीम को, उसमें हम भी गए थे और उसके बाद वो कहीं की आश्वासन दी कि 10 दिन के अंदर में हम कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर जारी करने के बाद फिर अगर मतलब आप लोगों को दोबारा आना नहीं पड़ेगा। और हम लोग 15 दिन के बाद, 15 दिन तक अभी कुछ हुआ नहीं, 15 दिन के बाद हम लोग फिर दोबारा यहाँ पे आए हैं और धरना देना पड़ रहा है और उनका कोई कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। कोई अधिकारी आके आपसे मिला? अधिकारी आए थे, उप सचिव जी आए थे बाहर और वो कृति मैम अंदर मिली थी। फिर आप अब वापस क्यों नहीं गए, बैठी क्यों है? कहाँ पे? आज कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं, आज कोई लोग नहीं आए हैं, उस दिन की बात बता रहे हैं, पहले दिन की। आश्वासन कोई नहीं मिला अभी। और लोग भी हैं, क्या मांग है? कब तक बैठी रहेंगी? भैया हमें तबीयत नहीं सही है, कब तक बैठी रहेंगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या मांग है? कब से भर्ती नहीं आई? 6 साल से नहीं आई। 6 साल से नहीं आई है भर्ती। तो इससे पहले भी बैठी तो क्या आश्वासन नहीं मिल पाया था? तो कहे थे 1 हफ्ते में कैलेंडर जारी करेंगे, अभी तक कैलेंडर ही नहीं जारी करेंगे। अभी तक बैठी तो कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं बहुत रोजगार उत्तर प्रदेश में है। बस कह ही रहे हैं ना, कहाँ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती और भर्ती तमाम भर्तियां निकल रही हैं। भर्ती से हमारा क्या लेना देना, हमें शिक्षक भर्ती चाहिए। शिक्षक भर्ती नहीं आई? नहीं, कब से नहीं आई शिक्षक भर्ती? 6 साल से नहीं आई है। 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई। सरकार के पास से नहीं आई है। लेकिन वो लगातार हर मंच पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत रोजगार है। अब क्या कहें इससे, उसको कह ही रहे हैं, नहीं दिए हैं शिक्षक भर्ती। क्या कहना है? सूबे का मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बहुत रोजगार है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग 6 साल से बैठ के दे रहे हैं धरना। 2018 के बाद से आज तक अभी तक वैकेंसी आई हुई नहीं है। हम लोग के भी माँ बाप है, हम लोग के भाई बहन है, कुछ उम्मीद हम लोग लगाए। अब हम लोग जौनपुर से आके 6 साल से यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, इस उम्मीद तक वैकेंसी आप दे दे, लेकिन अभी तक वैकेंसी कुछ दिया हुआ नहीं है सर। और हम लोग यही नहीं जा के लखनऊ तक यहाँ जा के धरना देते हैं, लेकिन हम लोग की बात मानी ही नहीं जा रही। आज हम लोग सुबह से बिना खाए पिए यहाँ धरने में आके बैठे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय निकली नहीं रही कि हम कोई आया नहीं? अभी तक हम लोग से कोई मिलने तक नहीं आया, कुछ भी कहने नहीं आया। सुबह से बैठे हम लोग, कोई इनसे मिलने नहीं आया है। यहाँ छात्र हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या मांग है? सर हमारा नाम सुभाष सिंह है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। हम लोग डीएलएड प्रशिक्षु कैंसर पिछले 6 साल से हम लोग मतलब भर्ती के लिए परेशान है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विगत 6 वर्षों से आया ही नहीं है। यही नहीं है, हम लोग जब डीएलएड कर रहे थे 2017 में से, यहाँ का कोई भी काम बिना धरना दिए पूरा ही नहीं हुआ है। और डीएलएड हम लोग देने के साथ साथ धरना भी देते थे, वहाँ प्रशिक्षण भी पूरा करते थे, प्राइमरी विद्यालय में हम लोग पढ़ाया भी करते थे। आज यहाँ 6 साल से हम लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं,
यहाँ अभी तक विज्ञापन प्राइमरी का नया जारी ही नहीं हुआ है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है संभावना भी नहीं दिख रही है। और हम लोग लगातार 6 साल से यहाँ पे त्रस्त हैं। बगल का आप बिहार देख लीजिए, पिछले 1 वर्ष में 3 लाख वैकेंसियां वहां पर दे दी गई और हमारा उत्तर प्रदेश बिहार से कई गुना ज्यादा सक्षम है, लेकिन यहाँ पर 50,000 तक भी प्राइमरी भर्ती का मुख्यमंत्री ने तो कई मन से कहा है कि बेसिक की भर्ती आने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन देते हैं, वो 6 साल से आश्वासन दे रहे हैं। उनके पुराने मंत्री भी थे, आश्वासन देते देते वो चुनाव हार गए। वर्तमान में स्थिति यही बनी हुई है कि हमारे यहाँ भर्ती का कोई विज्ञापन निकल नहीं रहा है। केवल चुनावी जब मुद्दा होता है तो मुख्यमंत्री जी आकर के उसमें बोल के जाते हैं। हम लोग कोई मतलब इसमें वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। अब कब तक बैठे रहें? अब हम लोग पूरे रात बैठे रहेंगे जब तक आयोग की अध्यक्षा महोदय यहाँ पर आकर के हम लोग को लिखित विज्ञापन हम लोग को नहीं दे देती है कि हम लोग मतलब कि कैलेंडर जारी करेंगे, उसमें पीआरटी भी रहेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे जाने वाले नहीं हो। आप कब डीएलएड या बीटीसी किए थे? 2018 बैच, विवेक कुमार, हमीरपुर से हूँ मैं। और मेरा बीटीसी 2020 में कंप्लीट हो गया था और 6 साल से सरकार से भर्ती के लिए आह्वान बार बार धरना पर बैठना पड़ता है और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि सरकार बहुत जल्द से जल्द हमारी मांग को पूर्ण करें, क्योंकि हमारे घर में दबाव है और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सरकार तो कई कर रही है, तब भी भरोसा नहीं हो रहा है आपको? नहीं, वो 6 साल से हम यही जुमलेबाजी, यही बार बार यही हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मौखिक आश्वासन मिला है, हमें लिखित नहीं मिला। लिखित आश्वासन चाहते हैं आप? लिखित आश्वासन चाहते हैं। लगभग इतने बच्चे होंगे जो 6 साल से बीटीसी या डीएलएड कर चुके हैं? सर लगभग 10 साल सर टेट पास हुए हैं और उसके बाद अभी भी फिर 2024 बैच भी आने वाला है। तो सर हम लोग 6 साल से लगातार धरना भी दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी सर लिखित नहीं मिल रही है हम लोगों को जी। हम लोग आजमगढ़ से सर, मतलब जब भी धरना होता है आजमगढ़ से हम लोग चल के आना पड़ता है जी। आजमगढ़ से चल के आते तमाम छात्र हैं, वो दूर दराज से आए हुए हैं और छात्र देखिए यहाँ पर बैठे हुए। साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि बीटीसी की जो करने के बाद जो बेसिक की भर्ती है, बेसिक की भर्ती 6 साल से नहीं आई है, तो ये बेरोजगार है और बेरोजगार आखिर में कहाँ जाएंगे, इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आए हैं। बताइए कब से बैठे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम। मंत्री तो कह रहे हैं कि बेसिक की भर्ती आने वाली, तब भी भरोसा नहीं? आने वाली है, 6 साल से आ रही, 6 साल से हम लोग आने वाली का वेट कर रहे हैं। आने वाला आएगा कब, ये एग्जैक्ट डेट देना चाहिए ना उनको। डीएलएड किया था? 22 में कंप्लीट हुआ था मेरा। आज से कोई भर्ती नहीं? नहीं, 18 के बाद ही कोई भर्ती नहीं आई। इतनी दिक्कत हो रही? दिक्कत तो इतनी हो रही है कि क्या बताए, घर वाले कितना दिन तक खर्चा देंगे हम लोगों को। हम लोगों को भी तो पढ़ने आए, यहाँ इलाहाबाद का खर्चा, यहाँ रहना, यहाँ रूम का रेंट, खाना पीना, इतनी महंगाई है। सब्जी का हाल सबको पता है, दाल का हाल सबको पता है, लेकिन खाएगा इंसान कहाँ से, ये तो उनको समझना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई अभी मिलने आया कि नहीं आपसे? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया है। मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। क्या देखिए और लोग हैं, आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं मिलने आया है। कोई अभी तक कोई नहीं आया मिलने। असल नहीं मिल कोई? अभी कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी। मंत्री तो कह रहे हैं, तभी भरोसा नहीं हो रहा है? कहने के लिए तो बहुत काफी दिन से कह रहे हैं, मगर कुछ सामने तो दिख नहीं रहा ना। हाँ, यही बात है, दिखने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, कहने के लिए बस वो कह दे रहे हैं, बस कहने। आप बताइए क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मंच खुले मंच से, अब भरोसा नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री तो 6 साल से कह रहे हैं, नोटिस जारी करिए, नोटिस लिखित दे दीजिए, हम लोग को भरोसा, हम लोग चले जाएंगे। आपने लिखित चाहती? लिखित चाहते कि कब कैलेंडर जारी करेंगे, कब टेट कराएंगे, कब सुपर टेट कराएंगे। इससे पहले अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? इसके पहले कहे थे कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, अभी तो कुछ नहीं। कैलेंडर जारी नहीं हुआ? नहीं, उसमें कह रहे कि मतलब सुपर टेट नहीं रहेगा अभी तक। अब कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहे? अब जब तक हमारी मांगे पूरी न की जाए तब तक मांगे पूरी नहीं। ये बताइए आपने कब डीएलएड बीटीसी किया था, कितने वर्ष हो गए और कब से भर्ती नहीं है? 18 बैच के हम 18 बैच के हैं हम लोग। 18 बैच के हैं, तब से भर्ती नहीं आई? नहीं, भर्ती एक भी नहीं आई। टेट पास आया? हाँ, टेट पास है। उसके बाद कितनी, एक भी भर्ती नहीं देखी? नहीं, आज 6 साल से एक भी भर्ती नहीं आई। क्या कर रहे हैं अधिकारी? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी यही आश्वासन दे रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो गया है, तेजी तो होनी चाहिए ना? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे हम लोग को परेशान कर रहे हैं। कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे? नहीं, कुछ ठोस जवाब नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु हैं और इनसे बात करेंगे। ये तमाम थाली लोटा बचा चुके, मुर्गा बन चुके, क्या हो रहा है? अब सरकार चाहे मुर्गा बना दे, चाहे कीड़ा मकोड़ा बनवा दे। चाहे मुर्गा बन रहे हैं,
अब जान ही रहे हैं, जब जीवन में जब कोई आप गलती करते थे बचपन में आप, तब उस समय आपको टीचर पनिश के तौर में मुर्गा बनाता था। टीचर खुद मुर्गा बनेगा? अब खुद ही टीचर बनेगा ना, जो गलती हो गई हमसे, जो हम डीएलएड कर लिए। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि वैकेंसी बहुत है, बेसिक में आने वाली, तो सब्र नहीं कर? कितना सब्र कर दें, हमारे आल औलादे तैयारी करने लगे क्या डीएलएड करके। सब्र का कितना फल मीठा होता। सब्र का बांध टूट गया है। हाँ? सब्र का बांध टूट गया। और आप ही को जो है बोल दिया जाए सब्र करिए, आपका बुढ़ापा आ जाए तो आप सब्र कर लेंगे क्या? मरते जो भर्ती में जब बैठेंगे तब भर्ती का विज्ञापन अप्लाई करेंगे क्या? एक बार आप आए थे, फिर दोबारा कैसे आना पड़ा? जब मांग नहीं पूरी होगी तो एक नहीं 1000 बार यहाँ आएंगे। मांग पूरी होती तो नहीं आते आप। इतना संख्या में आए हैं, कुछ कोई अधिकारी आके मिला, कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन से तो हम परेशान हो गए हैं। आश्वासन नहीं चाहिए? आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन की मांग। क्यों भाई साहब, कब किए थे आप बीटीसी? 2017 बैच हो गया, अब काहे परेशान है? परेशान इसलिए है कि हम लोग 6 साल से बेरोजगार बैठे डीएलएड करके, ना तो हमारी मांगे पूरी की जाती है, बार बार हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और पेपरों में सिर्फ फर्जी तरीके से विज्ञापन निकलता है, ना तो धरातल पर कोई काम हो रहा है, ना तो किसी को भर्ती मिल रही है। हर प्रशिक्षु परेशान है यहाँ पे। परेशान है मतलब 6 साल कोई भर्ती नहीं आई? कोई भर्ती नहीं, 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। और वो भी जो 2018 में आया था वो शिक्षा मित्रों का समायोजन था। जब से बीजेपी सरकार बैठी है एक भी भर्ती उन्होंने अपने सरकार में नहीं निकाला है। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा आरोप जो है वो डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं का है कि 6 साल में बेसिक में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई है। जाहिर सी बात है, इतनी लाखों की संख्या में जो बेरोजगार युवा है वो सड़क पर आने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात सरकार करती है, लेकिन आप ये दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे जो कि दावों पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वो रोजगार कहां पर है जो अब डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं को सड़क पर और शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरना पड़ रहा है। वीडियो रोशन यादव के साथ मंजिल राज, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।